छोटे से शहर का एक लड़का, छोटा सा शरीर लेकिन दिमाग से एक अद्भुत गणित का जादूगर, नाम था छोटा फू। एक सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित लेकिन दिमाग से बेमिसाल। हाई स्कूल की परीक्षा खत्म होते ही जब रिजल्ट देखने गया तो हर विषय में उसके नंबर शून्य थे। उसके साथ जी रही दादी ने अपने पोते को कॉलेज भेजने का सपना देखा था और उसे पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया जो आज तक किसी को बताने में भी शर्माए। गरीबी में पला बढ़ा छोटा फू अपनी विलक्षण प्रतिभा के दम पर गणित ओलंपियाड में पहला स्थान जीत गया, जिससे उसे स्कॉलरशिप मिल सकती थी और वह हाई स्कूल पूरा कर सकता था। लेकिन उसके खुदगर्ज पिता ने उससे यह स्कॉलरशिप उसके जुड़वा भाई के लिए मांग ली। छोटा फू खुद के लिए खड़ा होना चाहता था, लेकिन जब बोलने की कोशिश की तो जुबान लड़खड़ा गई और चेहरा शर्म से लाल हो गया। यही देख उसके पिता और भी ज्यादा घमंड में आ गए और कहने लगे कि सिर्फ उसका भाई ही परिवार का नाम रोशन कर सकता है। वह बार बार उसके माथे की कमजोरी की ओर इशारा करके उसे यह जताते रहे कि वह एक सेरेब्रल पाल्सी पीड़ित है और उसका कोई भविष्य नहीं। उसकी माँ ने भी कहा कि उसे अपनी किस्मत मान लेनी चाहिए। माँ बाप का सारा प्यार भाई के हिस्से में गया और छोटा फू का शरीर बस एक बोझ बनकर रह गया। लेकिन छोटा फू हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी अपनी उस मेडल को वापस पाने के लिए जो उसका भविष्य बदल सकती थी। लेकिन उसी कोशिश ने उसके भाई को जलाने का मौका दे दिया। उसके पिता ने बिना सोचे समझे उसे जोर का तमाचा मारा, जिसमें भाई के लिए सारा पक्षपात साफ झलकता था। लेकिन इतना काफी नहीं था। उसके मजबूत पिता ने उस फू को, जो ठीक से चल भी नहीं पाता, जमीन पर धक्का दे दिया। जैसे किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया था, मगर उसका एकमात्र सहारा उसकी दादी थी। जब उन्होंने अपने पोते का लाल चेहरा और घायल हाथ देखे तो खुद को रोक नहीं पाई। गुस्से में आकर बेटे को थप्पड़ जड़ दिया। जब उन्हें पता चला कि परिवार छोटा फू से उसकी स्कॉलरशिप जबरदस्ती छीन रहा है तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बहू ने उल्टा छोटा फू को ताना मारते हुए कहा कि वह कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन दादी की नजरों में वही सबसे होशियार था। उन्होंने ठान लिया कि अगर माता पिता बराबरी नहीं कर सकते तो वह खुद कूड़ा बीन कर भी अपने पोते को पढ़ाएंगी और कभी उनके सामने हाथ नहीं फैलाएंगी। अगली सुबह वह स्कूल पहुंच गई। रोते हुए हाथ जोड़कर टीचर से विनती की, यहाँ तक कि घुटनों पर बैठ गई। लेकिन स्कूल की दिक्कत ये नहीं थी कि छोटा फू सेरेब्रल पाल्सी का शिकार है, बल्कि यह कि उसे सिर्फ गणित आती है। बाकी विषयों में उसने कभी व्यवस्थित पढ़ाई नहीं की। सीधे हाई स्कूल जाना मतलब 3 साल में 12 साल का कोर्स पूरा करना। दादी ये नहीं समझती थी, वो बस अपने पोते पर विश्वास करती थी। और छोटा फू ये सब देख खुद पहली बार पढ़ाई छोड़ने का सोचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, दादी ने गुस्से में हाथ उठाया, मगर वो उन्हें चोट कैसे पहुंचा सकता था। जब स्कूल ने मना कर दिया तो दादी ने उसे खुद पढ़ाने की ठान ली। खुद अनपढ़ थी, शब्दों को ठीक से पहचान भी नहीं पाती थी, फिर भी हर बार एक गठरी किताबें लेकर लौटती। भले ही वो फटे पुराने प्राइमरी स्कूल की किताबें होती, लेकिन छोटा फू के लिए वो अनमोल थी। उसी छोटे से किराए के कमरे में उसने दिन रात मेहनत शुरू की। बोलना मुश्किल था, लिखना भी, लेकिन उसकी जिद और मेहनत ने उसे हर दिन बेहतर बनाया और धीरे धीरे उसने हर विषय में महारत हासिल करनी शुरू कर दी। वक्त बीतता गया। छोटा फू हर दिन किताबों में डूबा रहा। नए नए ज्ञान को जानने की उसकी प्यास कभी नहीं बुझी। किताबों का हर पन्ना उसके सपनों की चमक से रोशन हो गया।